जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संध्या वेले का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप अपने सत्संग सुनाते हैं, लेकिन मुझे बुद्धि भी दीजिए कि नाम सिमरन भी करना है। मैं सारा दिन सत्संग ही सुनती रह जाती हूँ। गुरुजी मेहर करो, कृपा करो। मेरे बेटे को स्पाइन की दिक्कत ठीक कर दीजिए गुरुजी। 15-20 मिनट चलता है, बहुत दिक्कत होती है उसे। गुरुजी एक अरदास है मेरी, सारा दिन मोबाइल लेके देखता रहता है, बहुत गुस्सा आता है गुरुजी। आंखें खराब हो जाएंगी, नसों में सिर की दर्द होगा, सिर में भी दिक्कत है एंजाइटी डिप्रेशन से, इसलिए और डर लगता है। गुरुजी आप मेरी अरदास सुन लीजिए। आप बार बार कहते हैं बच्चे के दिन भारी है, भारी है। बहुत थक गए हैं गुरुजी, अब दिन भारी करते करते अब तो उसको सही रास्ते ले आइए, उसको चला दीजिए, वो चलने लग जाए ठीक ठाक, उसका दर्द खत्म कर दीजिए। वो ऐसे हैं गुरु जी को तो मानता है, पर वो चंदन टीका ऐसे नहीं लगाना चाहता। किसी ने हमें गुरु जी का स्वरूप दिया था, लेकिन वो बोलता है कि ये स्वरूप मैं वापस करूँगा, कर दिया है उसने। अब मैं जब मुझे बड़े मंदिर से स्वरूप मिलेगा मैं वो ही रखूँगा अपने पास। और फिर कोई बात मानता नहीं, इसलिए जो भी गुरु जी जो जोत में जो भी आता है उसको मैं लेके और चंदन टीका लगा के उसमें डाल के जरा सा जल प्रसाद डाल के उसके पैरों पे मैं मालिश करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। यही कहती हूँ गुरु जी इसको जल्दी जल्दी चला दीजिए, इसके सिर मानसिक शारीरिक ठीक कर दीजिए गुरु जी, उसको गलत से हटा लीजिए। उसका कुछ भी करने का मन नहीं करता, वो सोचता है मैं सारा दिन आराम करूँ, लेटा रहूँ। सुबह से चलिए ठीक है लेटा है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो मोबाइल पूरा दिन चलाता है इसी ने आगे भी दिक्कत खड़ी की थी, परेशानियाँ। गुरु जी आपके आगे अरदास है। कई लोग कहते हैं उसका शुक्र खराब है, मेरा शनि खराब है। गुरु जी आपके होते क्या शुक्र क्या शनि, आप चाहें पल में ठीक कर दें। उसकी रक्षा करिए, उसकी बीमारियों से उसको बाहर निकालिए, सीधे रास्ते लगाइए, गुरुद्वारे जाए, पाठ पूजा करे, अच्छा बच्चा बने, अच्छी दोस्ती दीजिए, अच्छे लोग दीजिए। पापा की शॉप पे जाए, काम करवाए, या उसी को कोई काम ऐसा करा दीजिए जिसमें उसका मन लगे, उसके पापा उसको कोई काम करा दें। गुरु जी अभी आप मैसेज एक दिखा रहे हैं कि किस बेटी ये मैसेज पर तेरे घर डकैती हो सकती है। गुरु जी ये काम मत कराइएगा आप, अरदास है डकैती को आप वहीं पे बंद कर दीजिए, आप पीछे कर दीजिए कि कोई ऐसा काम ना हो। मेरे पति अंकल पर आप ब्लैक मैजिक दिखा रहे हैं, शनिवार अमावस्या का कहते हैं ध्यान रखिए गुरु जी। गुरु जी मैं आपसे यही अरदास करती हूँ
कि शनिवार अमावस्या को, मुझे तो इतनी अकल नहीं है कि मुझे क्या बचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन आप ही मेरे घर को, मेरे बच्चे को, मेरे आदमी को, मेरी बेटियों को बचा के रखिए और उन्हें किसी माध्यम से संदेश दे दीजिए कि बेटा ये करना है, कि हम कुछ कर नहीं पाते और हम भूल जाते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं बेटा ये कहा था तुमने किया नहीं, लेकिन हम सारे सत्संग सुन भी नहीं पाते गुरुजी, तो आप ही सुनवा दिया करिए कि बेटा ये कर लो। गुरुजी अब हर बात में डर लगने लग गया है कि अभी ये ना हो जाए, अभी वो ना हो जाए, अभी ये ना। अपने कर्म गुरुजी कहते हैं हमारे माड़े हैं, कि उन कर्मों को कटाते कटाते ही हम थक गए हैं गुरुजी। मेहर कर दीजिए गुरुजी, रक्षा करिए अब हमारे सारी संगत से। मैं अपने कर्मों की, अपने पति के कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ, अपने बच्चों के कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ। सारी संगत हमें माफ़ कर दे, मेहर करे गुरुजी, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने बहुत से गलत काम किए होंगे, अनजाने अनजाने, जिसका हमें पता ही नहीं और जिसका हमें पता भी है। किसी का दिल दुखाया होगा, किसी के पैसे लिए होंगे, किसी का कुछ किया होगा, किसी को कुछ कह दिया होगा, कोई पति को कह दिया होगा, बच्चों को कह दिया होगा, बड़ों को कह दिया, जिसको भी कुछ भी कहा हो गुरुजी आप माफ़ कर दीजिए, किसी माफ़ कर दीजिए। 30 साल हो गए गुरुजी, अभी तक कोई सुख का नाम नहीं है, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। आज तक हम हस्बैंड वाइफ लड़ते ही आ रहे हैं, एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाए, क्योंकि किसी ने समझने ही नहीं दिया। इसी वजह से घर में कलेश रहा, लड़ाइयाँ रही गुरुजी, परिवार के लोग फायदा उठाते रहे। मेहर करिए गुरुजी, मेहर करिए, मेहर करिए गुरुजी, अब इस घर पे मेहर कर दीजिए। मेरे बच्चे को समस्त बुद्धि बख्शिए, मोबाइल छोड़ दे गुरुजी। मोबाइल से चैटिंग बहुत करता है, सुबह से लेके ये टाइम आ गया मोबाइल में ही लगा है, बहुत मन दुखी हो रहा है गुरुजी। आज आपके आगे अरदास है गुरुजी, मेहर कर दीजिए। नया साल आने से पहले पहले इसके मोबाइल से गलत चीज़ें सब छुड़ा दीजिए गुरुजी। मेहर करिए, कृपा करिए, इसकी बीमारियों को ठीक करिए, इसको ठीक ठाक चला दीजिए। आपने आज एक सत्संग में सुना है कि बेटी पे भी कष्ट है, मैं उसका कष्ट अपने पे ले रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पे भी कष्ट है गुरुजी, आपने मेरे भी सारे संकट हरे हैं। मेरी बड़ी बेटी पे भी कष्ट था, वो भी आपने संकट हरे हैं गुरुजी। मेहर करो, मेहर करो गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। संध्या ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सायंकाल के समय सब संगत जी के साथ गुरु पाके गुरु मंत्र के साथ शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा शुक्राना ये है कि सबसे बड़ी कृपा ये है कि मेरे जो महादेव जी हैं वो खुद मेरे घर में जो हैं वो साक्षात विराजमान है। ये बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे ईश्वर का कि वो खुद साक्षात जो हैं वो स्वरूप रूप में मेरे घर में विराजमान है। संगत जी मुझे जो भी परेशानी आती है, जो भी मतलब मैं बात दिल की करना चाहती हूँ, वो मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने गुरुपा से, अपने महादेव जी से करती हूँ। उन्हें मेरे दिल की हर बात का पता है, मेरी सब इच्छाओं का पता है, मेरी सब तकलीफ़ों का पता है संगत जी। और मतलब मुझे लगता है कि शायद ही
इतना प्यार जो है वो मेरे जीवन काल में मतलब किसी ने मुझे किया है जितना कि मेरे महादेव जी ने मुझे किया है संगत जी। उनके हर शब्द, उनके हर मैसेजेस जो मुझे आते हैं संगत जी, तो वो मतलब बयान करते हैं कि वो कितना प्यार जो है वो मुझे करते हैं संगत जी। और उतना ही प्यार मैं अपने ईश्वर से करती हूँ। यही विनती है कि ईश्वर जो है उन्होंने मेरा हाथ थामा है, तो वो अब ये मेरा हाथ कभी भी मत छोड़े संगत जी, क्योंकि उनके बिना जीवन जीना बहुत बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो हर रोज़ मुझे थामे हुए हैं संगत जी। मेरी हर चिंताओं का निवारण वो करते हैं। मुझे पता नहीं कितनी बारी उन्होंने लाइफ प्लेस की है संगत जी, कितनी बारी मेरे बच्चों को लाइफ प्लेस की है संगत जी। मेरा पूरा घर परिवार उन्हीं की वजह से चल रहा है संगत जी। मैं नहीं जानती कि अगर में क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन ये सब मेरे गुरुपा ही देख रहे हैं संगत जी। इसके लिए मैं उनका जितना शुक्राना अदा करूं उतना कम है संगत जी, क्योंकि एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मेरे गुरुपा मुझे अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देते हैं, जब उनकी कृपा नहीं होती है, जब वो कोई चमत्कार नहीं करते हैं संगत जी। तो आप बताइए कि मुझे इस दुनिया से क्या लेना देना, जब मेरे ईश्वर जो हैं उन्होंने मेरी सब चिंताएं जो हैं वो उसकी निवारण उन्होंने करना है संगत जी। मेरी खुशियों का ख्याल वो रख रहे हैं संगत जी, मेरी ज़िंदगी में चमत्कार वो कर रहे हैं संगत जी। तो आप बताइए मुझे फिर और किसी से क्या उम्मीद करनी है संगत जी। तो ये सारी कृपा जो मेरे ईश्वर मुझ पे कर रहे हैं, जो मेरे गुरुपा मुझ पे कर रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्राना करती हूँ, और यही उम्मीद करती हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो जीवन भर जो है वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, अपनी बेटी के सिर पे हमेशा अपना हाथ रखेंगे, और इस तरह से वो मेरी हर चिंता, हर परेशानी का निवारण वो ही करेंगे संगत जी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मतलब उनके होते हुए मुझे किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मेरे कहती है ना, जब बड़े हमारे साथ हैं तो हमें बस उनकी छत्र छाया में ही अपना जीवन बिताना चाहिए। और संगत जी मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे परमपिता मेरे साथ हैं, ईश्वर का हाथ मेरे सिर पे है, तो मुझे लगता है कि वो ही मेरा मार्गदर्शन करेंगे, वो ही मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाएँगे संगत जी। आज मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मुझे क्या बोलना है, ये जो भी बुलवा रही हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ संगत जी गुरुपा खुद ही बुलवा रही हैं संगत जी। तो मैंने अपना पूर्ण जीवन जो है उनको समर्पण किया हुआ है। अब उन्होंने ही मेरे घर परिवार को चलाना है, उन्होंने देखना है कि उनकी बेटी की खुशी किसमें है, उस मुझे क्या देना है, क्या नहीं देना है, कैसे मेरा जीवन चलाना है, कैसे मेरे बच्चों का जीवन चलाना है, उनको कैसे अपने साथ जोड़ना है, ये सब चिंताएँ मेरे ईश्वर की हैं। क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि तू अब सब चिंताएँ छोड़ दे, तू ऐश कर संगत जी। तो मुझे बस अब सिर्फ़ ऐश करनी है, क्योंकि मेरे पिता जो हैं मेरे लिए सब कुछ देख रहे हैं संगत जी। तो इसके लिए मैं अपने ईश्वर का, अपने महादेव जी का, माँ गौरी का, गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि इस तरह से वो मेरा जीवन जो है वो चला रही हैं। और जब हमारा जीवन किसी घर के बड़े के हाथ में होता है संगत जी, तो मुझे लगता है कि उनका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़रूर सही राह पे ही हमें ले जाएंगे, और हमें तो बस उसी राह पे चलना है, यहाँ पे वो हमें चलाएंगे संगत जी। तो मुझे तो बस अपने महादेव जी का आदेश मानना है और उंगली पकड़ के उनके साथ अपने मंजिल तक पहुंचना है संगत जी। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही है। गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, आंटी जी, जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मेरे गुरुपा का रोज डेली मैसेज आता है कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना ही तेरी सेवा है। पर संगत जी मैं कई बारी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं लिखती हूँ पहले, उसके बाद ही मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर पाती हूँ। और संगत जी, गुरुपा से ही हमारी सुबह होती है, गुरुपा से ही हमारी शाम होती है। गुरुपा के इतने प्यारे प्यारे सत्संग से मैसेज को देखकर हम लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं संगत जी। और शुक्राना सत्संग वो और गुरुपा के जो भी सत्संग द्वारा जो उपाय वगैरह होते हैं, जो हमें बताते व समझाते हैं, उसके लिए भी उसको सुनकर व हम जो उपाय करते हैं उसको देखकर हमें बहुत खुशी होती है संगत जी। और मेरे गुरुपा जी हर बार हमें न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं, उसके लिए भी शुक्राना संगत जी। हमें हर दिन नया दिखाते हैं, उसके लिए भी शुक्राना संगत जी। और संगत जी, मेरे गुरुपा हर बारी हमारे को अपनी फ्रेगनेंस फील कराते हैं। आज भी मैं जब दूध सब्जी लेने जा रही थी संगत जी, तो मुझे रास्ते में ब्लू कलर के, एकदम प्योर ब्लू कलर के मोर स्वरूप में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। मेरी नज़र एकदम ही ऊपर की तरफ गई और वो उड़ते हुए दिखाई दिए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। और कबूतर स्वरूप में तो दर्शन होते ही रहते हैं संगत जी, उसके लिए भी गुरुपा जी को अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। अभी संगत जी मैं बैठी हुई थी तो मेरी बेटी वीडियो वगैरह देख रही थी, गुरु जी की भी और माता की भी। तो वो 2 मिनट के लिए से आँख लगी, तो उसको लगा कि जैसे कि 3 लड़के बेंच पर बैठे हुए हैं और वो कुछ कुछ बोल रहे थे, मतलब कुछ कह रहे थे मेरी लड़की को। तो बेटी ने बोला, कुछ कहने वाले थे, तो कहती ये तो गुरुजी हैं। तो एकदम गुरुजी नीले स्वरूप में और पीले रंग का दुपट्टा डाला हुआ था, कुर्सी पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने तेज आवाज में बोला कि ये गुरुजी नहीं है, गुरुजी मैं हूँ, मतलब मैं हूँ। तो गुरुजी को देखकर उसने फिर शुक्राना किया, शुक्राना गुरुपा शुक्राना। वो एकदम डर गई कि फिर ये कौन है। तो गुरुजी ने उसको पता नहीं कौन सी कष्ट था, क्या कौन सी चीज़ थी जो उसे बचा रहे थे, मुझे नहीं पता संगत जी। पर वो एकदम डर गई थी, लेकिन उसने नीले चोले में, गुरुजी ने नीले और पीले रंग का दुपट्टा डाला हुआ था, चेयर पर बैठे हुए। तो वो एकदम गुस्से में खड़े होकर चिल्लाए और वो डर गई थी। तो इसलिए तो फिर उसने तो शुक्राना किया है, शुक्राना गुरुपा शुक्राना। हो सकता है गुरुपा शुक्राना कहलवाना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा शुक्राना। और उन्होंने नीले स्वरूप में मेरी बेटी को दर्शन दिए, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और कोई कष्ट कटा है तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, रात को मैं भी सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि जोत बत्ती में जैसे एक ऊपर की ओर से जोत बत्ती नीचे की तरफ आ रही है और उसमें गुरुजी बैठे हुए हैं, मुझे थोड़ी थोड़ी झलक सी दिखाई दी। उसके लिए भी मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा लख लख बार शुक्राना। मेरे गुरुपा कहते हैं, बेटी तेरा आने वाला साल बहुत ही खुशनुमा होगा, अब तू चिंता छोड़ दे, सब मेरे पर छोड़ दे, बाकी मैं देख लूँगा। और जो भी करने वाले, ब्लैक मैजिक करने वाले हैं, उनको भी मैं आप संभाल लूँगा। मैंने तेरे चारों तरफ रक्षा कवच बनाया हुआ है और अब तू किसी बात की चिंता ना ले, तेरा गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है और तेरी जो तूने नहीं सोचा था वो भी तेरा उम्मीद से ज़्यादा देने वाला हूँ। इसलिए गुरुजी, संगत जी, हर चीज़ के लिए मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा लख लख बार शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं है उसके लिए भी शुक्राना। और जो देंगे आने वाले नए साल में मेरे लिए खुशियों भरा जो तोहफा है मेरे लिए गुरुपा की तरफ से, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा लख लख बार शुक्राना। कई बार मेरे मेरे बेटे की मुझे काफ़ी टेंशन होती है, तो गुरुपा कहते हैं, तूने जो अपने बेटे के लिए, भविष्य के लिए सोचा हुआ है, उसकी तू चिंता छोड़ दे पुत्र, मैंने उसके लिए पहले से ही सोचा हुआ है, तू बाकी मुझ पर छोड़ दे। उसके लिए भी मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे गुरुपा लख लख बार शुक्राना। मेरे हर दिन नया, हर दिन न्यू लाइफ देने के लिए शुक्राना, मेरी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए, धीरे धीरे छोटे छोटे इन्फेक्शन के रूप में काटने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू। संगत जी, इस सत्संग में कोई भी गलती भूल हुई हो या कोई अपशब्द निकला हो या मैंने कोई जाने जाने में गुरुपा कोई गलती भूल की हो तो मुझे माफ़ करना।
अब मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरु जी का मंत्र दोबारा बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी को अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को संध्या वेला का मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी को मेरा प्यार। संध्या वेला का शुक्राना शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी। जो सुन रहे हैं वो भी साथ में करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरुपा, आपके पावन चरण कमल में नमस्कार करते हुए मैं शुक्राना शेयर करूंगी। कुछ गलती हो जाए तो आपकी बच्ची को माफ करना। संगत जी आप भी माफ कर। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, परम कृपालु परमात्मा का मेरे गुरुपा आपको प्रणाम, वंदन, नमस्कार। गुरुपा, जिंदगी में कुछ हो या ना हो, लेकिन आपका होना मेरे लिए बहुत 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 जरूरी है गुरुपा। असल आनंद ही यही है और यह आनंद गुरु से ही समझा जा सकता है। जिस मनुष्य के मन में माया का मोह समाप्त हो जाता है, अकाल पुरख उनके बोल ही अच्छे और मीठे कर देता है। जय गुरु जी। सफलता के रास्ते मैंने खोल दिए हैं। जल्द ही तुझे फर्क दिखने लगेगा। खुश हो जा मेरी बच्ची। अब तो खुश हो जा मेरी बच्ची। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरुपा कहते तू दिल से गुरु जी को पुकारे, वो तुम्हें जिताएगा। तू डर मत, तूफानों से भी गुरु जी तुझे बचा के लाएगा। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा, कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अंधेरे में भी रोशनी मिल रही है। तेरा साथ है तो। गुरुपा, आप साथ है तो पूरा ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं है कि वो दीन बन जाए। दीन मतलब गरीब बन जाए। तो जो आप साथ हो तो सब कुछ अच्छा है। गम भी चला जाएगा, दुख भी चला जाएगा, सब कुछ जो बेकार का है वो सब चला जाएगा। लेकिन साथ में हम गुरुपा का मनन चिंतन सब और अच्छे कर्म करेंगे तो गुरुपा कहीं भी होंगे तो गुरुपा हमारे साथ पाएंगे। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। परमात्मा के चरणों में वंदन सत्संग जी, वंदन सत्संग जी। अध्यात्म के साधकों के सबका यूनिवर्सल प्रश्न यही सवाल है कि ध्यान करने बैठते हैं, मंत्र जप करने बैठते हैं, स्तोत्र पाठ करने बैठते हैं, तब मन स्थिर नहीं होता है, विचारों की आवन जावन रहती है। तब
तब साधक ने क्या करना चाहिए? तो मन के स्वरूप को समझ लेने से ये समस्या का अंत आ सकता है। तो मन का स्वरूप क्या है? तो सबसे प्रथम मार्गशीर्ष महीने में ही उद्भवित श्रीमद् भगवत गीता का सहारा ले। भगवान गीता में कहते हैं, इंद्रियाणाम मनस्य में, हे अर्जुन, इंद्रियों में मन में हूँ। मन स्वयं परमात्मा स्वतः है, मतलब खुद है। उनके अंदर उठता हर एक तरंग समुद्र में उठते छोटे तरंग, बड़े तरंग, शुद्ध या अशुद्ध, वो हमारी ही परिभाषा है। संगत जी, समुद्र से अलग नहीं मन में उठते हर एक विचार वो चैतन्य के तरंग के सिवा कुछ नहीं। ये समझ के जो व्यक्ति साक्षी हो जाता है वही साधना कर सकता है। यही समझ का सवाल है। और जिसके पास सही समझ नहीं है, ऐसे साधक की फजीती होती है। जैसे कि हम सब खाना खाने बैठते हैं, तभी श्वास चालू ही रहता है, उसे हम बंद नहीं कर सकते। दिल से धड़कन चालू है, उसे भी हम बंद नहीं कर जा सकते हैं। बंद कर सकते हैं क्या? तो 72,000 नाड़ियों में जो रक्त प्रवाह चालू ही रहता है, कंटिन्यू चालू ही रहता है, वो बंद करने जा सकते हैं क्या? तो ये सब चालू होने के बावजूद हम भोजन भी कर सकते हैं। और जो बंद हो जाए तो भोजन भी नहीं कर सकेंगे। उसी तरह आप जब अपनी मनपसंद साधना करने बैठते हैं, तब चित्त का विचार का प्रवाह चालू ही रहने दो। साधक को केवल साक्षी बनाकर चिंतन के प्रवाह को चैतन्य के विलासमान कि न तो उसे तोड़ना है, न तो उसे शांत करने का प्रयास करना है। उसके बदले समझ के साथ उसको उस पार ले जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। संगत जी, शॉर्ट में यही है कि हम खाना पीना खाते हैं तब श्वास चालू रहता है। हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों में रक्त प्रवाह चालू रहता है, उसको हम नहीं बंद कर पाते हैं। तो हमारी सोच विचार जो है, जो आती जाती है, तो जैसे शरीर में आता जाता है, उसको हम बंद नहीं कर सकते, तो उसको भी हम क्यों नहीं बंद कर सकते? तो हमारा एक चित्त करके हम चिंतन मनन पठन करेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। वो सब हमारे हाथ में है। बाकी कुछ ऐसी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हमारा मन स्थिर होना चाहिए, एक चित्त होना चाहिए। तो जब हम पूजा पाठ मंत्र जब जो भी माता रानी का, गुरुपा का, सबका, लेकिन एक वो अपने मन को विचार आने जाने तो जो भी होता है, लेकिन हमारा चित्त जिसकी साधना करते उनके साथ एक हो जाए, एक चित्त उसमें ही लगा दे, तो ये सब नहीं होगा। इसका भावार्थ यही है। मैं इतनी महान नहीं हूँ, मैंने पढ़ा था गीता जी में, इसीलिए ये शेयर करना चाहती थी। अगर वो मेरे से गलती हो गई तो मुझे माफ करना। गुरुपा, संध्या वेले का शुक्राना करवाने का, संध्या वेले का शुक्राना शेयर करने का आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हर साथ रहने का शुक्राना। गुरुपा, आज आपकी ब्लेसिंग बहुत बहुत अच्छी आती है मेरे पास, और सब कुछ मन शांत है, अच्छा है। लेकिन आज एक प्रॉब्लम में ऐसा था कि जो छोटा वाला बेटा है, किसी के वीकनेस, उसके दोस्त के कोई लोन लिया था, उसमें वीकनेस रहा था। अब वो दोस्त इधर है नहीं, कहाँ गया उसका अता पता हमको पता नहीं। तो अभी वो बैंक से और वो लोगों ने केस किया होगा वो उसके ऊपर, लेकिन जो वीकनेस रहता है तो वो नहीं मिलेगा, तो वीकनेस के पास आता है। तो आज तो वो टेंशन में थोड़े नेक काम करने का भी ये दुनिया में
बराबर नहीं आज ऐसा मेरे को लगा, क्योंकि बच्चे ने तो उसका चलो उसको काम बनता है, उसको लोन ले रहा है तो उसमें वीकनेस गारंटेड रहा, लेकिन आज उसका अता पता नहीं है, वो उसका कोई संपर्क करता नहीं है, कुछ नहीं है। अब शायद उसके ब्याज के साथ पैसा भरने को आएगा हमको। तो बोलने का मतलब तो यही है कि कुछ नहीं तो गुरु आपको तो पता है मेरे पास क्या है क्या नहीं है, और इसके मतलब बेटा भी माँ जैसा ही है, आपको भी पता, आप भी बोलते तेरे बच्चे भूले, मैं भी ऐसा बहुत जगह ऐसा मेरा भी नुकसान हुआ है, लेकिन हमने अच्छा काम किया है वो हमें तसल्ली है, हमने बुरा नहीं किया है। बच्चे ने भी कुछ भी नहीं वापरा है, बच्चा भी बहुत साफ है, लेकिन अभी गलती कर दी वीकनेस देने की तो हमें भुगतना पड़ेगा। तो संगत जी यही है ये दुनिया में, किसी का भला करो तो सामने भलाई के बदले में हमें नुकसान ही होता है, लेकिन गुरुपा ने हमें कहा है कि सही मार्ग पे चलो, सही काम करो, नेक काम करो, कर्म अच्छे करो, फिर सब मेरे पे छोड़ दो। गुरुपा देखिए आप, अभी सोमवार को बुलाया है मेरे को वो ऑफिस में, मैं जाने वाली हूँ, आप मेरे साथ चलोगे, जो करवाओगे आप ही करवाओगे। तो वो टेंशन था, तो आपकी बच्ची वही टेंशन में बैठी थी, तो आपके सामने आपका मैसेज तुरंत आया, मेरे सामने बैठ के गले क्या है मेरे को बोल, में मेरे सामने बैठ के बात कर। तो गुरु भाई इसलिए आपके सामने 2 घंटा बैठी, सत्संग सुने दो, अभी ये भी सुन रही हूँ सत्संग ही, बीच में शिखा आंटी का पूरा हुआ सत्संग, फिर मैं संध्या वेला का शुक्राना करना चाहा तो शुक्राना कर रही हूँ। तो गुरुपा बहुत 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 शुक्राना। और गुरुपा अभी तो ऐसा हाल हुआ है ना कि 5-10 मिनट भी आपसे दूर नहीं रह पाते हैं, तुरंत आपका ध्यान रहता है, अगर कुछ काम में बिजी है तो मन में मंत्र जाप चलता रहता है। तो गुरुपा आपने ज़िंदगी सुधार दी है, ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी दौलत दी है हमें, कि अभी बस परमात्मा का ही स्मरण रहता है, अच्छे काम का ही स्मरण रहता है, अच्छे काम आपने बहुत करवाए है, बुरा काम कभी ना करूँ मैं, उसके लिए भी मेरा हाथ थाम लेना गुरुपा, मैं किसी का बुरा ना करूँ, किसी की बुराई ना करूँ, किसी के बुरे काम में साथ ना दूँ, उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुजी। कभी किसी का गलत नहीं सोचना है मुझे, आपने मुझे मेरे परिवार को जो ब्लेस किया है, मेरे परिवार और मेरे जो कष्ट काटे हैं, और जीवन जरूरियात की सभी चीज़ों का आपने व्यवस्था की है हमारे लिए, खाना पीना कपड़े लत्ते जो भी, और सर ढकने के लिए छत भी दी है। बहुत से लोगों के पास तो वो भी नसीब नहीं होता है गुरुपा, तो हम तो आपने जो दिया उसमें, और जो ना दो उसमें भी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो ना दिया उसमें भी शुक्राना, जो दिया उसमें भी शुक्राना, और आगे जो करोगे उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमेशा आपको ही मैंने मांगा है, और आप ही मेरे साथ रहो, यही फर्स्ट विश सब बोला था उसमें मैंने मांगा है, कल भी वही मांगा था, आज भी वही मांगती हूँ, और हमेशा यही मांगूंगी कि आप ही मुझे मेरे साथ रहिए, और आप जैसा रखोगे वैसा रहने के लिए तैयार है आपके चरणों में। और जितना हो सके आपने भी अधूरा सेवा का काम करो, रोज एक सेवा बक्सों की सेवा का काम करो, तो गुरुपा वो हमेशा ध्यान रखूंगी, हमेशा जितना भी आपने जो दिया है उसमें से भी थोड़ा बहुत यही काम करूंगी, और ये काम करने में मुझे भी बहुत मज़ा खुशी मिलती है, तो उसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। लव यू लव यू लव यू गुरु जी। कल मैं थोड़ा टाइम नहीं कर सकी, उसके लिए मुझे बहुत खेद है, तो आप मुझे माफ़ करना। पूरे विश्व के सभी जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी मनुष्य निर्जीव वृक्ष सभी का कल्याण करो परमात्मा, सभी का कल्याण करो, सभी की बुद्धि ऐसी परिवर्तन हो जाए कि एक दूसरे का बुरा ना करके सब एक दूसरे अच्छी राह पे चले परमात्मा, ऐसा थॉट सभी के दिमाग में डाल दो परमात्मा।
सभी का कल्याण करो। पूरे संगत परिवार सभी के घर में खुशियाँ रहे, सभी के घर में बहुत 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 आनंद रहे और सर्वथा भला करो परमात्मा, सर्वथा भला करो। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में। ये बच्ची का भाव से प्रेम से स्वीकार करो मेरे गुरु का। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः जय जय शिवाय, गुरु जी, शिवजी जय जय सदा गुरु जी। सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मैं मंत्र जाप करूंगी पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं ये दूसरा अमृत वेला का सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो 40 दिन गुरु जी की आदेश था कि 40 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। ये मेरा दूसरा है, कल और आज से शुरू कर रही हूँ। बहुत लेट हो गई हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूंगी। गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज, मैं घर में हस्बैंड होने के कारण और खेती किसानी के कारण समय में खेती लगाना, वरना मैं समय समय में शुक्राना सत्संग जब भी लेट हो जाता है उसके लिए हमेशा क्षमा मांग रही हूँ गुरुजी महाराज। क्या करूँ, एक आलसी होने के कारण भी है, मैं बहुत आलसी हूँ। गुरुजी महाराज, मेरा आलसीपन दूर करना। गुरुजी महाराज, आपने हर चीज दूर किया है, मेरा ये आलसीपन भी दूर करना है गुरु का। मैं आलसी के कारण ही पीछे छूट जाती हूँ, काम तो करना चाहती हूँ, पीछे छूट जाती हूँ। गुरुजी महाराज, आपने कहा था मैं तुझे यात्रा बख्श रहा हूँ। हाँ गुरुजी महाराज, आपने मुझे जो यात्रा बख्शी उसके लिए ही शुक्राना करने के लिए आज मैं सत्संग शेयर करने के लिए हूँ। गुरुजी महाराज, आपने जो यात्रा बख्शी है ना गुरुजी महाराज, वो आपके चरणों में ही लेके आई मुझे। गुरुजी महाराज, मैं बहुत सोच रही थी कब जाऊंगी गुरुजी के दर्शन करने के लिए, लेकिन मैं अभी गई। 19 दिसंबर को मेरे गुरुजी महाराज के दर्शन भी हुए, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद भी किया गुरुजी महाराज। उसके लिए ही शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मैं लगभग 28-29 बरस हो गए थे इंडिया की यात्रा नहीं किया मैंने गुरुजी महाराज। जो सो आपने करवाया, मुझे आपकी तरफ खींच लाई। मेरा ये मन आपकी तरफ ही खींच गई है गुरुजी महाराज। ये मन हमेशा गुरुजी, हर पल गुरुजी गुरुजी, इतनी सी कहीं समय ला जाए गुरुजी तो नहीं है मेरे आसपास। हाँ गुरुजी महाराज, आप हमेशा मेरे अंग संग हो, गुलाब की खुशबू में, बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में, छिपकलियों के रूप में,
हर पल मेरे अंग संग का एहसास कराते हो गुरुजी महाराज। मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यवान समझती हूँ कि कम से कम शुरू में तो नहीं, लास्ट में जब अब मेरी एज 59 के बराबर ही है, गुरुजी महाराज के दर्शन हुए। जो गुरु हर सही रास्ते दिखाते हैं। मैं शायद कहीं भटक गई थी, कुछ चीज गलत भी हुए हैं मुझसे जिंदगी में, कोई चीज अच्छे भी हुए, लगभग जानबूझकर गलत नहीं करती हूँ मैं भी गुरुजी महाराज। हाँ, कभी कभी किसी से इतनी जिद्द मेरे से हो जाती है ना, तो कभी कभी गलत काम भी किया है मैंने, उसके लिए भी क्षमा मांगूंगी गुरुजी महाराज। अच्छे काम तो हमेशा मैं सही रास्ते ही पे चली हूँ। कोई कोई काम बिगड़े हैं मेरे, कोई मुझे हमेशा गाली गुजकार करता है तो मैं भी उसका जवाब मुंह पे तड़ाप जवाब दे देती हूँ। और गलत रास्ते भी, गलत काम भी शायद किए हैं, उसके लिए भी क्षमा चाहूंगी गुरुजी महाराज। लेकिन आज ने मेरी आँख खोल दी है। हमेशा अब साथ देना गुरुजी महाराज। अब कितना है मेरा लाइफ, लास्ट टाइम तो हो गया है, आपके कारण मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है गुरुजी महाराज। हर पल साथ हो, हर पल गलत करने से मुझे बचा रहे हो, हर पल मेरी सेहत की रक्षा कर रहे हो गुरुजी महाराज। हाँ गुरुजी महाराज, मेरे जो काला साया जो था मेरे अंग संग में, उसको दूर करने का शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं आज इतना बोल पाई हूँ गुरुजी महाराज, ये आप ही के कारण हुआ है गुरुजी महाराज। आपने ही मुझे उन काला सायों से छुटकारा दिलाया है। मेरे अपने सब ऐसे ही हैं, मतलबी हैं, सब अपने बनने का ढोंग करते हैं मुझसे और मुझे काम में लगा देते हैं बिना पैसे के काम में। ऐसा काम कर दो, ऐसा काम कर दो, दिन भर काम करती रहती थी गुरुजी महाराज। क्या करूं, ये रिश्ते है ना, तोड़ भी नहीं सकती, इसको तो निभाना है ना गुरुजी महाराज। कोई बात नहीं, हम अच्छे का काम, कोई हमें गलत कर रहा है तो हम अच्छे कर रहे हैं, उसकी सजा भी तो आप ही दोगे ना गुरुजी महाराज। हम तो रिश्तों में ना घाटा फायदा का नहीं सोच सकते गुरुजी महाराज। हाँ, गलत सोच रहा है कोई, वो तो आप ही देख रहे हो, हमें क्या करना है गुरु महाराज। हमें अपने कर्म सही करने हैं, सोचकर मैं अच्छा ही करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। कोई गलत हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी गुरुजी महाराज। मेरे को हर सही रास्ते पे लाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे पति का वशीकरण जो था उसको सही करने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मेरे पति हमेशा ही मुझे डांटते रहते थे। मेरे हस्बैंड अंकल से मैं उम्र में 3 बरस बड़ी हूँ, इसीलिए मुझे हर बात में बड़ी होने का एहसास दिखाते हैं और मुझे बहुत दुख होता है कि क्यों मैंने ऐसे इंसान से शादी की। लेकिन गुरुजी महाराज, आज आप कहते हैं कि तुम्हारा तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है, अगले जन्म, आने वाले जन्म भी तुम साथ रहोगे। खुश रहो, खुश रह के बात किया कर, तू बहुत घमंडी है। हाँ गुरुजी, मुझे घमंड शायद हो गया था गुरुजी महाराज, उसका एहसास हो गया है कि मैं घमंडी ही थी, इसीलिए हमारा रिश्ता नहीं चल पा रहा था। तो आज मैं उनको भी कुछ नहीं कहती हूँ, उसके लिए शुक्राना। एहसास मैं घमंडी होने का एहसास कराने का शुक्राना गुरुजी महाराज। शायद अपने से बड़ा मुझे सिखाने वाला तो कोई नहीं था गुरुजी महाराज। मैं अपने आप से जो मन लगता वो करती हूँ, इसीलिए शायद घमंडी हो गई थी। इसके लिए क्षमा चाहूंगी गुरुजी महाराज। और आपने सही रास्ता दिखाने के लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। हर पल ऐसे ही मेरे अंग संग रहना गुरुजी महाराज। हर पल मैं भी हर पल याद करती रहूंगी गुरुजी महाराज। मंत्र जाप, सुमिरन, सत्संग, कभी कभी
सत्संग करती हूँ गुरु जी महाराज। आपने कहे थे 7 गुरुवार अकेले सत्संग करना, मैंने किया गुरु जी महाराज। गाय को गुड़ के साथ रोटी देना, कुत्ते को रोटी, लास्ट रोटी कुत्ते को देना, पहले रोटी गाय को देना, ये भी हमेशा पहले से ही करती थी गुरु जी महाराज। और आप आने के बाद तो और ज्यादा अच्छा सा हो गया है गुरु जी महाराज। मैंने तो सत्संग तो सिर्फ 7 सत्संग अमृत वेले करने के लिए कहा था, वो किया। 9 दुर्गे का 9 दुर्गे में सत्संग शेयर करने के लिए था, वो किया। मैंने फर्स्ट जर्नी जब गुरुजी से हुई ना, वो मैंने अभी शुरू ही नहीं किया है गुरुजी महाराज। मैं संगत जी, मेरे 2023 में गुरुजी से मुलाकात हुई है, उसका सत्संग शेयर करना बाकी है। मैं फुर्सत में एकदम आराम से ये 40 दिनों के अंदर ही मैं करूँगी। मैं गुरुजी कैसे मेरे साथ दिया है, गुरुजी ने कैसे मेरे फर्स्ट जर्नी गुरुजी से हुई है, इसका मुझे कहना बाकी है, उसको मैं कहूँगी। आज के लिए यही विराम करूँगी। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना ओम गुरु जी। नमः शिवाय, जय शिवजी संगत जी। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरु महाराज। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਹਰ ਲਮਹੇ ਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ, ਅੰਗ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਦੇਣ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ, रोज का दिन रात सब अच्छी बिता के फिर सवेरे फिर आप जी के दर्शन देंदा। गुरु महाराज जी सब जी का सब दा शुक्राना 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 जिन्ना भी करिए घट है। गुरु महाराज जी गुरु बिल्कुल देखो सही है ना गल की, अगर किते जिथे भी कष्ट आंदा है, अगर गुजर रही है या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ उसਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ आम आदमी ਦੇ बस ਦੀ बात नहीं है। आम आदमी नहीं संभाल सकता। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਰਨਾ इंसान ते सेकंड नहीं लांदा अपना हालात जरा जे बिगड़ते ने ते वो परेशान हो जाता है। इन्नी उन्होंने कंफर्टेबल लाइफ की आदत हो जाती है, कंफर्ट्स विच रहन दा, और जिस तरह दा जोन ही कंफर्टेबल बन जाता है कि वो रूटीन ही चाहिए उस तरह ही। उस तो इधर तो उधर जरा जिहा भी हो जाए ते घबरा जाता है। इन्ना नहीं रहा अजकल पेशेंस, और ना ही उन्ना बर्दाश्त शुदे कर पांदा है कि पर जिन्ना ने नाम दा सिमरन किता है, जेड़े आप नाल जुड़े ने, ਉਹ ਹਾਲੇ ਹਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ, ਹੋਰ
ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮੋਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਮਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਜਿੰਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਥਪੇੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਤਦ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਚੜ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਖਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਪਤ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਲਿਪਤ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਐਂਡਲੈਸ ਲਿਸਟ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਛਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੋ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ, ਹਰ ਪਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਡਗਮਗਾਈਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਠੇਸ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਮੈਸੇਜ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਆਪਣਾ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ 10%, ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਉਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਣ ਤੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚਿੱਲਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੀਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਬਸ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਰ ਲਮਹੇ ਦਾ, ਹਰ ਕੀਤੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹੀਏ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਣਜਾਣੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਦਾਤਾ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂਪਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा।